मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 14 पद से 19 पद तक। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 7 वर्सेस 14 to 19। अब हम पिछले कुछ सप्ताह से निर्गमन की पुस्तक के आधार पर मूसा के जीवन के आधार पर एक सीरीज को देख रहे हैं जिस सीरीज का नाम है पॉसिबल विद गॉड, परमेश्वर के साथ संभव। और हम इस सीरीज में इस बात को देख रहे हैं कि कैसे मूसा जब परमेश्वर के पीछे चलता है उसका अनुसरण करता है और परमेश्वर के कहने के अनुसार करता है तो वो अपने जीवन में अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर के अंगुलियों को अपने जीवन में और अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में देखता है कि परमेश्वर वास्तविक रूप में संभव करने वाला परमेश्वर है, पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। जो लोग 400 वर्ष से अधिक इस दासत्व में रह रहे थे, जिनकी आशाएं खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि मूसा की आशा भी खत्म हो गई थी, कोई संभव नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन परमेश्वर उस घड़ी अपना कार्य करता है और मूसा को बुलाता है और मूसा के द्वारा वो कार्य संभव करता है जो कार्य पिछले 400 वर्षों में नहीं हुआ है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब भी हम परमेश्वर का अनुसरण अपने हृदय के साथ, पूरे मन मस्तिष्क के साथ करते हैं तो परमेश्वर के भले कार्य को अपने जीवन में हम होता हुआ देखते हैं। और यही परमेश्वर की हमारे लिए प्रतिज्ञा है और आशा है कि हम निरंतर उसके पीछे चले। हमने कई बातें इस संबंध में देखी थी, लेकिन आज इस खंड के आधार पर जो एक खंड है केवल हमने खंड के रूप में पढ़ा है, लेकिन 5 अध्याय हैं जो इस बारे में बताते हैं, उसको हम संक्षिप्त में देखने की कोशिश करेंगे। जो शीर्षक इस खंड के आधार पर है वो ये है, गॉड केयर्स, परमेश्वर देख रेख करता है। और जो परमेश्वर संभव करने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर का ये गुण है, उस परमेश्वर का कैरेक्टर है जो अपने लोगों की देखरेख करता है, अपने लोगों की केयर करता है। भले हम उससे समझे ना समझे, लेकिन उसका अदृश्य हाथ बराबर हमारे ऊपर बना रहता है। उसकी अदृश्य जो सामर्थ है, जो उपस्थिति है, बराबर हमारे साथ बनी रहती है, क्योंकि वो अपने लोगों की केयर करता है, अपने लोगों की देखरेख करता है। उस अवस्था में भी जब हम सोचते हैं कि हम दासत्व में हैं, हम पीड़ा में हैं, हम परेशानी में हैं, जैसे इस्राएल लोग सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर अब ये दिखाना चाह रहा है कि जो परमेश्वर है ये अब्राहम का परमेश्वर है, ये याकूब का परमेश्वर है, ये इसहाक का परमेश्वर है। इसने तुम्हारे बाप दादों के साथ भलाई की है, उनकी देखरेख की है, और वो तुम्हारे साथ भी भलाई करेगा, तुम्हारी भी देखरेख करेगा, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा और तुम्हें यहाँ से निकाल कर कनान देश में ले जाएगा। और मैंने इस बंदे को, जो मेरा बंदा है, जो मेरा व्यक्ति है, मेरा अभिषेक मूसा है, उसको मैंने तुम्हारे सामने खड़ा किया है। उसके द्वारा परमेश्वर जबरदस्त कार्य करेगा और फिरौन पहचान जाएगा और फिरौन देख लेगा कि परमेश्वर ही इस पृथ्वी के ऊपर सामर्थ्य है, परमेश्वर ही इस पृथ्वी के ऊपर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर ही इस पृथ्वी के ऊपर जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ तक कि हमारे मनों को भी वही रूल करता है। अब हम ये जो खंड हमने पढ़ा, अब अगले जो 5 अध्याय हैं, इसमें हम 10 विपत्तियों का वर्णन देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपनी प्रजा इस्राएल को इस मिस्र देश से निकालने के लिए, फिरौन के चुंगल से स्वतंत्र करने के लिए 10 विपत्तियों को लेकर आता है। 10 प्लेग्स वो लेकर आता है, जो 10 चमत्कार परमेश्वर इस्राएलियों के बीच में, मिस्र देश में, फिरौन के सामने दिखाता, प्रकट करता है। और जो 10 विपत्तियां हैं, ये इस बात को बताती हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अपनी पावर को डिस्प्ले करता है कि कैसे ये जो परमेश्वर है, जिसको फिरौन ने बड़े हल्के रूप में लिया है, जिसको इस्राएलियों ने बड़े हल्के रूप में लिया है, जिसको
मूसा हारून ने बड़े हल्के रूप में लिया, जिसको जो मिस्री लोग हैं, जो सेना है, उसको बड़े हल्के रूप में लिया है। अब परमेश्वर दिखा रहा है कि जो मेरी सामर्थ्य है, जो मेरी शक्ति है, वो अपरंपार है। पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति मेरी सामर्थ्य के आगे खड़ा नहीं हो सकता। ये तो 10 विपत्तियां हैं, ये इसलिए आई कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को डिस्प्ले करे, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखाए। क्योंकि ये जो 10 विपत्तियां हुई, जो कभी ऐसी हुई नहीं थी और न कभी ऐसी होंगी। ये जो 10 चमत्कार हैं, 10 विपत्तियां हैं, ये अपने आप में अनोखी हैं। इससे पहले कभी नहीं हुई थी और इसके बाद कभी नहीं हुई है, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है। और ये जो 10 विपत्तियां हैं, इस बात को बताती हैं कि जो कन्फ्रंटेशन है, जो आपस में जो भिड़ंत है, ये 2 बलवान पुरुषों के बीच में है। एक जो पुरुष है वो है मूसा, जो परमेश्वर के द्वारा आया गया है। एक जो दूसरा बलवान पुरुष है वो फिरौन, जो एक पावरफुल नेशन को रिप्रेजेंट करता है। 2 बलवान पुरुष, एक के हाथ में केवल लाठी है, लेकिन वो लाठी जो है वो परमेश्वर की जो उपस्थिति है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये जो फिरौन है, इसके पीछे पूरा जो राष्ट्र है, जो पावरफुल नेशन, जैसे आज अमेरिका सबसे पावरफुल नेशन है, उस समय मिस्र देश, उस समय इजिप्ट, ये कन्फ्रंटेशन 2 बलवान लोगों के बीच में, जो फिरौन है वो पावरफुल नेशन के साथ आता है, जो मूसा है वो परमेश्वर के साथ आता है। और जब भी 2 पावरफुल व्यक्तियों में, शक्तियों में जब कन्फ्रंटेशन होता है, जब युद्ध होता है, एक जीतता है और एक हारता है। जो इस्राएल है वो एक परमेश्वर के साथ आ रहा है, जो मिस्र देश है वो कई ईश्वरों के साथ आ रहा है। ऐसा होना था और परमेश्वर इन 10 विपत्तियों को लाने के द्वारा ही इन इस्राएलियों को फिरौन के हाथ से स्वतंत्र करता है। ये केवल परमेश्वर का कार्य है। जब ये 10 विपत्तियों के विषय में हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, तो ये केवल परमेश्वर का कार्य है। ये ना तो नेचुरल था, ना बाय चांस। जैसे कि आज नेचुरल जो घटनाएं हैं, घटती हैं, पहाड़ों में बड़ी जोर से नदियां आई, बादल फटे, पहाड़ के पहाड़ फट गए, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, बाय चांस है। लेकिन जो 10 विपत्तियां हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये बाय चांस नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। नील नदी का पानी हर दिन लहू में नहीं बदलता है, ये केवल एक बार बदला, केवल एक बार। उस पूरे मिस्र देश में मेंढकों का पूरा जमखेड़ा, अगर वो उठ के सुबह अपना मुंह देख रहे हैं तो मेंढक चिपके हुए हैं, और अपना अपना वो ब्रश उठा रहे हैं तो मेंढक। ये हर दिन नहीं होता है, लेकिन ये उस समय हुआ क्योंकि परमेश्वर का ये कार्य है। ये 10 विपत्तियां हैं, ये परमेश्वर की सामर्थ्य को डिस्प्ले करती हैं, जिससे कि जान सके कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अब ये जो फिरौन है, इसका मन परमेश्वर इसलिए कठोर करता है क्योंकि इसका मन पहले से कठोर था। अगर आपका मन पहले से कठोर है तो परमेश्वर उसको और कठोर कर देगा, और कठोर कर देगा। उसका मन पहले से कठोर था, पहले से वो क्रूरता का व्यवहार इस्राएली के प्रति व्यक्त कर रहा था। उनके ऊपर बोझ, उनके ऊपर दबाव, परमेश्वर ने बार बार उसको चिताया कि मेरी प्रजा है, इनको यहाँ से जाने दे, लेकिन उसका मन कठोर था, उसका मन बिल्कुल हठीला था। इसलिए जो हठीला मन होता है उसको परमेश्वर और कठोर कर देता है, जिससे कि उसको पश्चाताप का मौका न मिले। ये परमेश्वर, इसके बारे में हम देखेंगे। इसने सीखा तो सही, जब ये विपत्तियां आई इसने सीखा तो सही, लेकिन जल्दी भूल गया। हमारे समान जब हमारे जीवन में परेशानी विपत्ति आती है, हम चर्च, हम प्रार्थना, हम प्रभु की संगति में, लेकिन जैसे जैसे जीवन ठीक होने लगता है भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। ये फिरौन के साथ
उसने देखा विपत्ति आ रही है, तो उसने कहा कि प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना कर, इनको जाने दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जैसे विपत्ति दूर हो गई, वो बदल गया। परमेश्वर अपनी शक्ति को डिस्प्ले करता है, और आज भी परमेश्वर अपनी सामर्थ को डिस्प्ले करने में सामर्थ रखता है। आज भी। अब कुछ बातों को हम देखेंगे इस खंड के आधार पर, और इन 10 विपत्तियों को ध्यान में रखते हुए जो परमेश्वर की सामर्थ है। कुछ बात। पहली बात, परमेश्वर की सार्वभौमिकता, God's sovereignty over all things। जो परमेश्वर है उसका नियंत्रण संपूर्ण वस्तुओं के ऊपर है। परमेश्वर की सार्वभौमिकता है। ये जो 10 विपत्तियां हैं, ये इस बात को बताती हैं कि जो परमेश्वर है, सार्वभौम है, उसके कंट्रोल में सब कुछ है, उसके नियंत्रण में सब कुछ है। परमेश्वर का पूर्ण नियंत्रण नेचर के ऊपर है। इसलिए जो नील नदी है, वो जो उसे नील से बोलते हैं, नीली नीली दियो। आप पहाड़ों में जाएंगे, आप देखेंगे जो शुद्ध पानी निकलता है, उसका कलर थोड़ा हरा हरा सा, नीला नीला सा होता है। नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकृति को, इस नील नदी को खून की नदी बना दिया। खून की नदी, क्योंकि परमेश्वर सार्वभौम है। उसका जो कंट्रोल है पूरे प्रकृति के ऊपर है, उसका जो कंट्रोल है पूरे इतिहास के ऊपर है, हिस्ट्री के ऊपर है। परमेश्वर ने रातों रात मिस्र का इतिहास बदल दिया। परमेश्वर ने रातों रात इस्राएलियों का इतिहास बदल दिया। परमेश्वर का जो नियंत्रण है वो पूरे हिस्ट्री के ऊपर, पूरे इतिहास के ऊपर। हमारा जो आगमन था, हमारा जो आरंभ था, हमारी जो शुरुआत थी, जो भी हमारा इतिहास था, अगर हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने हमारे जीवन को रातों रात बदल दिया, हमारे इतिहास को बदल दिया, हमारे परिवार को बदल दिया, हमारे जीवन को बदल दिया। क्योंकि वो सार्वभौम है, उसका नियंत्रण पूरे इतिहास के ऊपर है। इसलिए इस्राएलियों का इतिहास मिस्रियों का इतिहास नहीं। अभी तक मिस्रियों का इतिहास चल रहा था, द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, इजिप्शियन हिस्ट्री। लेकिन परमेश्वर का जो कंट्रोल है वो पूरे इतिहास के ऊपर। परमेश्वर का जो कंट्रोल है वो मनुष्यों के हृदय के ऊपर, हार्ट्स ऑफ द रूलर्स। परमेश्वर का जो नियंत्रण है अधिकारियों के हृदय के ऊपर, मन के ऊपर। उसने फिरौन के मन को जब चाहा कठोर कर दिया, उसके मन को जब चाहा उसने पिघला दिया। उसके मन को कठोर किया कि यहां से जा नहीं सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा अब मेरा कार्य, उसके मन को उसने पिघला दिया, जिससे कैसे कहा जाओ। अपनी सामर्थ को दिखाता है। जो सार्वभौम परमेश्वर है वो यही करता है। 9 अध्याय इसका 16 पद, 9 अध्याय इसका 16 पद यहां पर स्पष्ट से लिखा है, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? फिरौन के लिए कह रहा है। फिरौन के लिए क्या कह रहा है? परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं, तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। यह परमेश्वर कह रहा है, फिरौन तू सोच रहा है कि तू इस पावर में आया, तू रूलर बना, तू इस देश का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन मैंने अभी तक तुझे इसलिए जीवित रखा है कि मैं अपनी सामर्थ दिखाऊं। मेरा कंट्रोल रूलर्स के ऊपर है, मेरा कंट्रोल लोगों के ऊपर है, मेरा कंट्रोल अधिकारियों के ऊपर है, मेरा कंट्रोल सरकार के ऊपर है, मेरा कंट्रोल देशों के ऊपर है, मेरा कंट्रोल राज्यों के ऊपर है, ताकि वो मेरी सामर्थ को देख सके। फिरौन, ये तेरी सामर्थ नहीं है, तो अभी तक इसलिए जीवित है कि मैंने तुझे रखा है। क्यों रखा है? अपनी सामर्थ को दिखाओ। ये जो 10 विपत्तियां आएंगी ये मेरे सामर्थ को दिखाएंगी और तू जानेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं।
जब चारों ओर बिखराव और ठीक ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा, उसकी योजनाओं पर भरोसा, क्योंकि उसी का उद्देश्य अंत में पूरा होगा। और उसका उद्देश्य जो है, उसका जो पर्पस है अपनी प्रजा के लिए, वो हानि का नहीं, लाभ का है। इसराइलियों, सार्वभौम परमेश्वर हूं, तुम सोच रहे हो कि फिरौन तुम्हें धराशायी कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा, नहीं। तुम चारों तरफ देख रहे हो, बिखराव है, ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखो। वो सार्वभौम परमेश्वर है, उसकी योजनाएं पूरी होंगी, उसी का उद्देश्य पूरा होगा। उसकी योजना क्या है कि तुम यहाँ से स्वतंत्र होकर कनान देश में वास करो, तुम्हारी जो इच्छा पूरी होगी। परमेश्वर अपने उद्देश्य को, चाहे कितना भी शक्तिशाली राष्ट्र, सरकार, मनुष्य परमेश्वर के विरोध में क्यों ना खड़ा हो जाए, फिर भी अंत में परमेश्वर की योजना पूरी होगी, क्योंकि सार्वभौम परमेश्वर है। सार्वभौम परमेश्वर है, वही पूरा करता है उसका उद्देश्य अंत में। और जो उसका उद्देश्य उसकी प्रजा के लिए है, जो उसका अनुसरण करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वो हानि का नहीं है, लाभ का है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। दूसरी बात, कठोर मन, द डेंजर ऑफ हार्डन हार्ट। कठोर मन, हठीला मन, हार्डन हार्ट, इसका जो डेंजर है, अब हम यहाँ पर बार बार पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ते रहेंगे इसको तो बार बार यहाँ पर यह आया है कि फिरौन ने अपने मन को कठोर कर दिया। और जब उसने अपने मन को कठोर कर दिया तो परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया। उसने अपने मन को कठोर किया, उसने परमेश्वर की नहीं सुनी, उसने परमेश्वर की नहीं मानी, बार बार परमेश्वर को ठुकराया, बार बार परमेश्वर के वचन को ठुकराया, बार बार परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया, क्योंकि उसका मन कठोर है। उसने परमेश्वर ने उसके मन को और कठोर कर दिया। अगर आपका हृदय कठोर है, परमेश्वर उसको और कठोर कर देगा। अगर आपका मन कड़वाहट से भरा है, आपके मन को और कड़वाहट से भर देगा। लेकिन अगर आपका मन स्वच्छ है, उसे और पवित्र करेगा। आपका मन भला है, उसको और भला करेगा। आपका मन अच्छा है, उसको और अच्छा करेगा। ये परमेश्वर करता है। परमेश्वर ने इसलिए फिरौन के मन को कठोर किया, क्योंकि उसका मन आदि से कठोर, बदलने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, अपने हट में लगा हुआ। उसने कहा ठीक है, तो हट में है, हटीला है, मैं और हटीला कर देता हूं। 7 अध्याय उसका 13वां पद लिखा है, परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं सुना। 7 अध्याय का 22वां पद, तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया। 8 अध्याय का 32वां पद, 8 अध्याय का 32वां पद, तो फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने नहीं दिया। कठोर मन, बार बार। अब ध्यान सुने, when the heart is not moved, it is hardened। जब भी आपका हृदय खुलता नहीं है, मूव नहीं होता है, भावनाओं से नहीं भरता है, जब भी उसके दरवाजे नहीं खुलते हैं, वो मन सख्त हो जाता है, वो मन कठोर हो जाता है। परमेश्वर ने देखा कि मैं बातचीत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, बराबर बात कर रहा हूं, बराबर लोगों को भेज रहा हूं, लेकिन इसका हृदय मूव नहीं कर रहा है, इसका हृदय खुल नहीं रहा है, इसका हृदय ओपन नहीं हो रहा है, इसके हृदय में कोई हलचल नहीं है, ये कठोर हो गया है। इसने लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक में, परमेश्वर तुम्हारे पत्थर जैसे हृदय को निकालकर मांस का हृदय भर देगा। जब भी आपका हृदय मूव नहीं करता है, वो हार्डन हो जाता है। जब मन खुलता नहीं है तो सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसलिए ये जो फिरौन है, फिरौन बार बार परमेश्वर की आज्ञा का विरोध में खड़ा होता है, बार बार परमेश्वर के वचन का वो आज्ञा पालन नहीं करता है, चेतावनी देता है परमेश्वर, फिर भी नहीं। परमेश्वर जब भी अपनी आवाज
हमें देता है अपने वचनों के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, अपने संदेशों के द्वारा, प्रार्थना के दौरान, उसके सामने बैठने के द्वारा। जब भी परमेश्वर की आवाज मेरे अंदर आती है तो मैं बार बार उसको नजरअंदाज करता हूँ, बार बार उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ, तो मेरा जो हृदय है आत्मिक रूप से सुन्न हो जाता है। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल इनसेंसिटिविटी। जब भी मैं वचन सुन रहा हूं, परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर आवाज दे रहा है, मैं जान रहा हूं कि परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं जान रहा हूं परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, लेकिन बार बार मैं उसकी आवाज को नजरअंदाज कर रहा हूं, उसको नहीं सुन रहा हूं, तो क्या होता है, जो मेरा हृदय है वो आत्मिक रूप से सुन्न हो जाता है। और जब सुन्न हो जाता है, परमेश्वर इसको कठोर कर देता है। फिर उसके बाद मुड़ने का रास्ता नहीं, इसीलिए नरक है, इसीलिए नरक, इसीलिए नरक। क्यों सुन लोगे? अरे तो बोलते रहते हैं, तो कहते रहते हैं, अरे परमेश्वर तो कहता रहता, बोलते आएगा, बुढ़ा है उसकी क्या फिक्र। सुन लो, ये सुन इनसेंसिटिविटी क्या होता है? जब कोड़ होता है, कोड़ का जो पहला चिन्ह होता है, आपकी जो स्किन है, आपका जो मांस है, वो सुन होता है। अगर उंगली में कोड़ शुरू हुआ है, लेपर शुरू हुआ है, तो इसमें आप कितनी भी सुइयां चुभाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सुन्न हो गया है। इसलिए तो जब भी ऑपरेशन करते हैं उस स्थान को सुन्न कर देते हैं। अभी मेरे दांत का हुआ, उन्हें सुन्न कर दिया। मैं बोलो मत, लेकिन मैं बोल रहा हूं, उन्हें सुन्न कर दिया पहले, उसका मालूम नहीं चला क्या हुआ, ये दर्द हो रहा है, मैंने नहीं। इनसेंसिटिव, सुई के प्रति। और यही होता है प्रिय मित्रों, आज हमने अपने मनों को कठोर कर दिया, कठोर कर दिया, और इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे, इसलिए परमेश्वर के कार्यों को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के जो अंगों के निशान हैं उनको देख नहीं पा रहे हैं। ये जो फिरौन है, परमेश्वर नील नदी को लहू, जो भी पूरा पानी पूरे विश्व देश में था, नल खोल रहे हैं तो खून निकल रहा है, उसमें फ्रिज में बोतल है तो उसमें भी खून है, घर में पानी है तो उसमें भी खून है, खून पूरा निकल गए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के हाथ में देता है। सुनो क्या इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। इसलिए इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसका 15वां पद कहता है, बहुत सुंदर पद, क्या कहता है? यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर। जब भी आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, और आप जानते हैं यहाँ परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप जानते हैं कि मेरे लिए है, उस समय अपने मन को कठोर मत करो। अगर आपने उस समय अपने मन को कठोर कर लिया, आपका हृदय इनसेंसिटिव बन जाएगा, आपका जो हृदय है सुन्न हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं होगा। फिरौन की तरह ये जो मन है इसको रिस्पॉन्ड करना है, ये जो मन है इसको मूव करना है, क्योंकि जो स्टबर्ननेस है, जो मन की कठोरता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके परिणाम होते हैं। अगर मैंने अपने मन को कठोर कर दिया है, अगर मैं हठीला बन गया हूँ और मैं स्टबर्न बन गया हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके परिणाम होते हैं। और फिरौन ने जब अपने मन को कठोर कर दिया, हठीला बन गया, पूरा जो देश है उसका वातावरण दूषित हो गया, पूरा देश का वातावरण दूषित, अंधेरा अंधेरा, सारे जगह टिड्डियां, सारे जगह मक्खियां, अंधेरा, उसका परिवार बर्बाद हो गया, उसका जो पहलौठा जन्मा था, जो आगे चलकर फिरौन बनता, मर गया। जब भी मैं अपने मन को कठोर कर देता हूं, मैं सोचता हूं इससे दूसरों को असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आपको तो पड़ेगा, आपके करीब जो लोग हैं उनको भी पड़ेगा, आपके परिवार को पड़ेगा, आपके बच्चों को पड़ेगा, आपकी कलीसिया को पड़ेगा, आपके लोगों को पड़ेगा। पूरी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई,
इसके परिणाम है जब भी मेरा मन कठोर, जो ये मन कठोर है, पूरी अर्थव्यवस्था, जो भी फाइनेंस थे, जो भी उनके जानवर थे, जो भी उनके सामग्री थी, सब मर गए। अर्थव्यवस्था ठप। उसकी जो सेना जो बिल्ड की थी उस समय, इजिप्ट की जो सेना थी, वो सबसे बड़ी सेना और पावरफुल सेना नदी में डूब गई, बर्बाद हो गई। और फिरौन का नाम तक नहीं, क्योंकि जो हठीला मन होता है, जो कठोर मन होता है, उसका जो पश्चाताप होता है, उसका जो रिपेंटेंस होता है, वो सुपरफिशियल होता है, दिखावटी होता है, क्षण भर के लिए होता है। और परमेश्वर ने फिरौन को 9 मौके दिए। हम कई बार कहते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया। परमेश्वर ने फिरौन को 9 मौके, 9 विपत्तियों के दौरान उसने मौका दिया, फिरौन ये विपत्ति है, अगर तू मन फिरा तो विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन उसने उन 9 मौकों को रिफ्यूज किया। हालांकि 2 बार उसने स्वीकार किया, 2 बार उसने पश्चाताप किया, लेकिन सुपरफिशियल। जब भी मेरा मन कठोर होता है, हठीला होता है, मूव नहीं करता है, अगर मैं पश्चाताप भी करूंगा, अगर मैं सॉरी भी कहूंगा, तो सुपरफिशियल होगा, वो दिखावटी होगा, वो शर्म के लिए होगा, उसको मैं भूल जाऊंगा। 9 अध्याय इसका 27वां पद, 9 अध्याय इसका 27वां पद, यहाँ पे लिखा है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है। पश्चाताप किया, रिपेंटेंस किया, मैंने पाप किया है। जब ओलों की वर्षा हुई, उनका जो पूरा फसल है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उसने बुलाकर कहा, उसने कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। I am a sinner. I have sinned. I and my people are sinners. उसने स्वीकार किया और कहा, मेरे लिए प्रार्थना कर। लेकिन उसी दौरान 35वें पद में, 9 अध्याय के 35वें पद में बदल गया। इस प्रकार फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। अभी कह रहा है, मैंने पाप किया है, परमेश्वर धर्मी है, मैं धर्मी हूँ, मैं ठाट ओढ़ता हूँ, मैं घुटनों में आ गया हूँ, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मैंने प्रार्थना कर। और मूसा प्रार्थना करता है, परमेश्वर इसकी प्रार्थना को स्वीकार कर, इसके पापों को क्षमा कर। लेकिन जैसे ही ओलों की वर्षा समाप्त हो जाती है, जैसे ही परमेश्वर ओलों को उस देश से निकाल लेता है, वैसे उसका मन बदल जाता है, मन बदल जाता है। चांस टू रिपेंट, लेकिन वो बदल जाता है। उसे समस्या का ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान है उसके पास है, समस्या ज्ञान नहीं है। जो समस्या है उसकी, वो ज्ञान की नहीं है, जो समस्या है उसकी इच्छा की है। यह है सुपरफिशियल रिपेंटेंस। जब भी मेरे अंदर पीड़ा आई, परेशानी आई, समस्या आई, बीमारी आई, जब भी मैं डाउन हूँ, परमेश्वर मैं पापी हूँ, परमेश्वर मैंने बुरा किया है, परमेश्वर मैंने गाली दी है, परमेश्वर मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, परमेश्वर तेरे भवन में नहीं आया मैं, परमेश्वर तेरी मैंने प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर मुझे माफ कर। और परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और कहता है कि ठीक है, और आप कहते हैं, और मैं कहता हूँ अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं बराबर तेरे भवन में, बराबर तेरी प्रार्थना में, बराबर तेरी संगति में। लेकिन जैसे क्राइसिस खत्म, फिर वही, जैसे परेशानी दूर, फिर वही। ये वास्तविकता है। सुपरफिशियल, जिसका भी मन कठोर है, उसका रिपेंटेंस हमेशा सुपरफिशियल रहेगा। उस दौरान रहेगा जब मेरे अंदर क्राइसिस है, मेरे अंदर परेशानी है, मेरे अंदर बीमारी है, मैं डाउन हूं। जो मन्नत मैंने मांगी थी, परमेश्वर अगर कोई समस्या को दूर कर देगा, मैं ये मन्नत पूरी करूंगा। मन्नत भूल गए, प्रॉमिस किया, परमेश्वर तू ये कार्य करेगा और मुझे 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 तू सफलता देगा और मुझे इस पाप से, इस गंदगी दूर करेगा, आगे बढ़ाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ बराबर तेरे भवन में, मैं प्रॉमिस करता हूँ बराबर तेरी संगति में। भूल गए, बैकस्लाइड।
सुपरफिशियल। उसके इस व्यवहार से पूरा राष्ट्र रुइन हो गया। मित्रों, ये जो कठोर हाथ है, इसको बदले। इसमें मांस लाइक मांस, क्योंकि जो हृदय मूव करता है वही हृदय परमेश्वर का हृदय है। जो मूव करता है वो टूटा हुआ हृदय है, वो टूटा हुआ है, वो ब्रोकन है। और उसमें जब पश्चाताप होता है वो सुपरफिशियल नहीं होता है। जो दाऊद का मन, ये इसीलिए उसका मन कॉन्ट्राइट था, उसका टूटा हुआ था, और जो उसने पश्चाताप किया पूर्ण मन से, सुपरफिशियल नहीं। और यही हमारे लिए होता है। तीसरी बात, परमेश्वर का न्याय, गॉड्स जस्टिस। यहां पर परमेश्वर के न्याय को देखते हैं। परमेश्वर कई मौके देता है, और इस खंड में जो फिरौन उसको 9 मौके देता है, 9 मौके, बराबर 9 मौके, ताकि वो रिपेंट करे और परमेश्वर की प्रजा को रिलीज करे। रिपेंट एंड रिलीज, ये बराबर चलता है। रिपेंट एंड रिलीज। जब आप रिपेंट करते हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, आपका दुख रिलीज हो जाता है, आपकी बीमारी रिलीज हो जाती है जब भी आप रिपेंट करते हैं सच्चा। और परमेश्वर से मौका देता है। इन विपत्तियों में परमेश्वर अपने न्याय से पहले अपने धीरज को, अपने पेशेंस को दिखाता है। जब भी परमेश्वर न्याय लेकर आता है, न्याय से पहले उसका धीरज रहता है, उसका पेशेंस रहता है, वो मौके देता है, वो चिताता है। और परमेश्वर ने इस व्यक्ति के साथ और मिस्रियों के साथ धीरज से व्यवहार किया और उनको मौके दिए। अपने धीरज को देखो, मैं क्रोध करने में धीरा हूं, मैं दंड देने में धीरा हूं, तो मैं मौका दे रहा हूं। परमेश्वर का जो न्याय है हमेशा धीरज के साथ रहता है। धीरज मौके देता है, लेकिन अगर हमने उन मौकों को गवा दिया फिर न्याय है। उसने 9 मौके, धीरज, लेकिन जब धीरज को परमेश्वर की कमजोरी समझे तब अंतिम न्याय। अब ध्यान सुनिए, जो 10 विपत्तियां हैं ये क्रम में है, ये ऑर्डर में है। इंक्रीज ऑफ सीवियरिटी, जो ये 10 विपत्तियां हैं ये इस बात को बताती हैं कि परमेश्वर मौका दे रहा है, धीरज धर रहा है। इसलिए जो पीड़ा है वो आरंभ में कम है, लेकिन आप सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, पश्चाताप करोगे नहीं, तो ये जो सीवियरिटी है ये इंक्रीज होती हुई जाएगी। ये जो पीड़ा है ये बढ़ती चली जाएगी और अंतिम न्याय में पहुंचेगी मौत। ये ऑर्डर, ये परमेश्वर दिखा रहा है। क्या ऑर्डर है? जो पहले 3 विपत्तियां हैं, पानी है, मेंढक है, जो नील नदी का पानी लहू बन जाता है, मेंढक घरों में आ जाते हैं। डिस्कम्फर्ट हमें असहज करता है। डिस्कम्फर्ट हमारे शरीर में डिस्कम्फर्ट लेके आता है। तो मैं सुन नहीं रहा हूं, फिरौन सुन नहीं रहा है, इस्राएली सुन नहीं रहे हैं, वो तुरंत उनको मार नहीं देता है, मौका देता है। इसलिए वो डिस्कम्फर्ट लेके आता है। ये जो पहले 3 हैं इसके द्वारा उनका जो जीवन है थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, असहज फील कर रहे हैं, नल खोल रहे हैं तो खून निकल रहा है, और जो मेंढक के घरों में आ गए असहज महसूस कर रहे, डिस्कम्फर्ट, असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस अवस्था में अगर नहीं सुनते हैं, नहीं बदलते हैं, नहीं फिरते हैं, तो जो अगले 3 जो विपत्तियां हैं, फसल का नुकसान, पशुओं का नुकसान, डिस्ट्रक्शन, नुकसान लेकर आता है। अभी तो असहज है, अभी तो डिस्कम्फर्ट है, असहज है, नुकसान नहीं हुआ है, मेरे धन का नुकसान नहीं हुआ है, मेरे व्यवसाय का नुकसान नहीं हुआ है, मेरी कमाई का नुकसान नहीं हुआ है, मेरी फसल का नुकसान नहीं हुआ है, मेरी कमाई का नुकसान नहीं हुआ है,
फसल और पशु डिस्ट्रक्शन, परमेश्वर उसके बाद हाथ खींचने लगता है। हमें नुकसान दिखता है। मैं काम तो कर रहा हूँ, फायदा नहीं हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये दूसरा स्टेज। अगर यहां भी हम नहीं बदलते हैं, यहां भी हम नहीं बदलते हैं, जो सिखाया परमेश्वर मूसा को भी, इस्राएली को भी और फिरौन को भी, जो तीसरे जो विपत्तियां हैं +1, अंधकार और मौत, डिवास्टेशन, बर्बादी, दंड, ये अंतिम न्याय। अब तुम 2 मिनट तुम्हें असहज करने की कोशिश की ताकि तुम समझ जाओ, लेकिन तुम समझे नहीं। मैं नुकसान लेकर आया ताकि तुम समझ जाओ, लेकिन तुम समझे नहीं। अब वो धीरज चला गया है, अब है दंड, अब है न्याय, डिवास्टेशन। पूरे देश में अंधकार छा गया, ऐसा अंधकार कि लोग अपने शरीर को नहीं देख पा रहे। कौन सी चीज कहाँ है? अंधकार। और उस अंधकार के बाद हर घर में चीख चिल्लाहट। जो पहलौठा है मारा गया, चीख चिल्लाहट। ये जो क्रम है, जो परमेश्वर दिखाना चाह रहा है मूसा को भी, इस्राएल को भी, और इन मिस्रियों को, फिरौन को, कि पहले मैं तुम्हारे शरीर को असहज करूंगा, तुम्हारे शरीर को असहज करूंगा। मैं सो नहीं पा रहा हूं, नींद नहीं आ रही है, थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूं। जब ऐसा हो, असहज करना, इससे पहले कि डिस्ट्रक्शन, असहज शरीर को, आपके व्यक्तिगत जीवन को, नुकसान मेरे व्यवसाय में, मेरी अर्थव्यवस्था में, मेरे परिवार में, और यही होता है जब मैं हठीला हो जाता हूं, सुनने के लिए तैयार नहीं होता हूं, मेरा परिवार बिखर जाता है, मेरा रोजगार बिखर जाता है। नुकसान। और परमेश्वर अत्यंत पीड़ा दिखाता है। अत्यंत पीड़ा क्या? अत्यंत पीड़ा, अंधकार, चारों तरफ अंधकार, कोई आशा नहीं है, निराशा है, मौत ही मौत दिखाई दे रही है। मौत। परमेश्वर कह रहा है, मेरे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। मैं धीरे से चल रहा हूं, मौका दे रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि मैं कमजोर हूं, लेकिन इससे पहले कि तुम इन चीजों को लो, उस अंतिम परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर चिताता है, मौका देता है, अंत में दंड, यहां भी और वहां भी। पतरस कहता है, प्रभु तेरे पीछे चलने से मैं क्या मिलेगा? प्रभु कह रहा है, यहां भी लाभ 100% और वहां भी अनंत जीवन। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? तेरी ना सुनने से, हठीला होने से, मन कठोर करने से, दूर जाने से क्या मिलेगा? यहां भी ठंड और वहां भी दंड, यहां भी नुकसान, वहां भी नुकसान। जो लहू और मेंढक से आरंभ हुआ था, समाप्त क्या में हुआ? पहलौठे का मृत्यु। जो आरंभ केवल लहू से शुरू हुआ, मेंढक से शुरू हुआ था, असहज, लेकिन फिरे नहीं, माना नहीं, अपने जिद में चलते रहे, अपने हट में चलते रहे। अंत क्या? मौत। भाई जो फिरौन है, एक कल के लिए डालता है, कल के लिए 8 अध्याय 9 और 10 पद है। 8 अध्याय 9 और 10 पद है। ये इस सीखने के लिए है, ये बहुत गंभीर है। 8 अध्याय 9 और 10 पद में क्या है? यहाँ पे लिखा है, ये मूसा है, तो मूसा ने फिरौन से कहा,
इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं। वो कहता है फिरौन की जाके परमेश्वर से विनती कर जिससे कि ये जो मेंढकों का आक्रमण है ये निकल जाए, यहाँ से दूर हो जाए। तो मूसा कहता है तू मुझे बता कि मैं कब परमेश्वर से विनती करूं कि ये जो नुकसान है ये हट जाए, कि यहोवा तेरे पास में और तेरे चारों ओर जो मेंढक दूर दूर हैं वे केवल नील नदी के पास जाएं। उसने कहा, किसने कहा? फिरौन ने कहा कल ये जो पीड़ा है, ये जो दंड है, ये जो असहजता है, ये चाहे तो अभी दूर हो सकती है। फिरौन कह सकता था मूसा से अभी प्रार्थना कर, इसको दूर कर। ये जो पाप मुझे सता रहा है अभी प्रार्थना कर, इसे दूर कर। ये जो मेंढक मुझे सता रहे हैं अभी प्रार्थना कर, दूर कर। लेकिन ये जो फिरौन है, कल आज फिर से हमें इसी सराहट में रहने दे। ये जो मेंढक की सराहट है, घर में घुसे हुए हैं, चारों तरफ है, इस सराहट में हमें 24 घंटे और रहने दे। क्यों कल तक वेट करना? Why wait? इस दुर्गंध में Why not remove them now? हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करे, लेकिन परमेश्वर बाद में परमेश्वर थोड़ा सा और आनंद लेते, 1-2 साल और बाद में। परमेश्वर चाहता है कि जो बुरी लत मेरे जीवन में है, और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर बुरी लत जो मेरे जीवन में इसको हटा दे, लेकिन परमेश्वर कहता है कब? कल, अभी थोड़े दिन और। हम उसी दुर्गंध में, हम नहीं चाहते प्रभु आज ही कर, मैं दर्द में हूं प्रभु, प्रभु कह रहा कब? कल। मैं पीड़ा में हूं प्रभु, कब? कल। मैं गलती में पड़ा हूं प्रभु, इसको दूर कर, कब? कल। जब भी हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर चाहता है कि उस चीज को आपके जीवन से, मेरे जीवन से दूर कर, मैं कहता प्रभु अभी नहीं कल। यह कठोर मन, यह कठोर मन, ये जो कठोर मन है हमेशा आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा, आपको मुक्ति और स्वतंत्रता की ओर नहीं। जब भी आप परमेश्वर की आवाज को सुने, उसके आह्वान को सुने, उससे कहें प्रभु अभी इसी समय, कल नहीं, कल किसने देखा है? प्रभु सेवा में बुला रहा है, कह रहा प्रभु आजा सेवा कर रहा नहीं, थोड़ा और कमाने दे प्रभु, बढ़िया है कमाने, थोड़ा और। परमेश्वर चाहता है अभी। चौथी बात, शैतान परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता है। Satan is not equal, God's equal. Satan is not God's equal. शैतान परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। 8 अध्याय 18-19 पद, जिसको बार बार मैं आपके समक्ष लिखकर आया हूं, यहां तक कि जो शैतान के दूत हैं वो भी समझते हैं। 8 अध्याय 18 पद, तब 18 तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियों ले आए, जो चींटियां हैं, जो ये कुटकियां हैं, उनको ले आए, परंतु यह उनसे न हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी रही। 19वां पद, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया। ये जो जादूगर है, जो शैतानी शक्तियां हैं, ये जो शैतानी शक्तियां हैं, ये भी पहचानती हैं, क्योंकि जब ये नील नदी लहू बन गया, पानी लहू बन गया, तो इनके जादूगरों ने भी, जो फिरौन के जादूगर थे, मैजिशियन थे, जो उसके भविष्यद्वक्ता थे, उन्होंने भी पानी को लहू बना दिया। उन्होंने भी, और जब मेंढक आए तो इन्होंने भी मेंढक बना दिए, लेकिन ये मेंढक भगा नहीं पाए।
कि मेंढक भगाने भाई कह रहे, इनने अपना तंत्र मंत्र इस्तेमाल किया कि ये मेंढक भाग जाए, लेकिन ये भगा नहीं पाए। तो ये क्या कहने लगे फिरौन से कि फिरौन, ये परमेश्वर के हाथ का कार्य है। जो ओरिजिनल है वो है द फिंगर ऑफ गॉड, परमेश्वर की उंगली है। हम परमेश्वर की उंगलियों को देख रहे हैं फिरौन, ये परमेश्वर की उंगलियां ये चारों ओर दिखाई दे रही है। अभी तक तो हम सोचे थे हमारे मैजिक में, हमारे जादू में, हमारे टोना में, हमारे झाड़ फूक में ताकत है, हमने किया, लेकिन अब ये हमारे वश में नहीं है, क्योंकि जो शैतान है वो परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। वो विपत्ति तो ले आएगा लेकिन दूर नहीं कर सकता, बीमारी तो ले आएगा लेकिन हटा नहीं सकता। परमेश्वर के फिंगर्स 6 और 7 पद में लिखा है, तो हारून ने मिस्र के जलाशयों में जो है वही इसी बात को क्यों ने बनाया। ध्यान सुने, शैतानी शक्तियां हैं, जादू टोना है, शैतान भी चमत्कार करता है, क्योंकि यहां किया उनने भी वो बना दिए स्नेक्स लकड़ी से, उनने भी लहू बना दिया, उनने भी मेंढक बना दिए। चमत्कार है, शैतानी शक्तियां हैं, जादू टोना है, शैतान भी चमत्कार करता है, लेकिन शैतान की जो शक्ति वास्तविक तो है लेकिन सीमित है तो सही, लेकिन सीमित, लिमिटेड, ज्यादा नहीं, उतना ही कर सकती है। इनने लहू को पानी को लहू बना दिया, मेंढक ले आए, लेकिन अब फिरौन कह रहा है इन मेंढकों को भगाओ। कह रहे हैं कि हमने सब यंत्र तंत्र बना दिए हैं, साम दंड बहुत जो भी सब ने कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इसमें परमेश्वर की उंगलियों को देते हैं, और जो काम परमेश्वर करता है उस काम को शैतान कोई बिगाड़ नहीं सकता। जिस जीवन को परमेश्वर बनाता है उस जीवन को शैतान बिगाड़ नहीं सकता, डिस्टर्ब कर सकता है, परेशान कर सकता है, बिगाड़ नहीं सकता है। ये शैतान की शक्तियां हैं लेकिन सीमित है, वो डुप्लीकेट तो कर लेगा, यहां क्या डुप्लीकेट, परमेश्वर की नकल कर लेगा, नकल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अधिक सफल नहीं होगा। आज बहुत से लोग इसीलिए जो ये शैतानी शक्तियां हैं उनके और आकर्षित होते हैं, क्योंकि दिखाता है, वो करता है, जादू टोना के द्वारा भी है जादू टोना। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, उसकी उंगली आपके चारों तरफ नहीं है, ये जादू टोना काम करेगा। बहुत से लोग काला टीका लगा देते बच्चों को, नजर न लग जाए, वो काला टीका क्या करें, नजर लगती है नजर। लेकिन अगर परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, ये सारी नजरें बेकार है बुरी नजर, ये है, यहां है बाइबल में, है बुरी नजर, है जादू टोना, है शैतानी आक्रमण, है चमत्कार, अब आए दिन सुनेंगे, लेकिन इसकी सीमा है। मैंने एक सीमा बांध रखी है, तो उसे लांघ नहीं सकता है, लांघ नहीं सकता है। ये परमेश्वर सिखा रहा है, जो शैतान है वो परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसलिए दूसरा ग्रंथी उसका 11 अध्याय उसके 14वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुने क्या कहता है परमेश्वर वचन। ये कुछ अचंभा की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मयी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जो शैतान है वो लाइटनिंग एंजल, ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। आपके बीच में स्वर्गदूत के रूप में आ जाए, वो धारण करता है, वो धारण करता है। और बहुत से लोग भटके हैं, शैतान लेता है ये परमेश्वर का वचन है, लेकिन जो वास्तविकता वो यह है, अंतिम शब्द परमेश्वर का है।
चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, आपके आसपास शैतान जो है चमत्कार करता रहे, आपको डिस्टर्ब करता रहे, आपको परेशान करता रहे, जादू टोना ये सारी चीजें और स्वर्गदूत का रूप लेकर आपके पास भी आ जाए, लेकिन अगर आप अपने मन को मूव कर रहे हैं, कठोर नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं। उसका अंतिम शब्द परमेश्वर का लिखा है, ये परमेश्वर की उंगलियां है। ये हमारा कार्य नहीं है और ना हम इससे कुछ कर सकते हैं, यह परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर ने अपना हाथ इस व्यक्ति के ऊपर रखा है, परमेश्वर ने अपना हाथ इस परिवार के ऊपर रखा है, परमेश्वर ने अपना हाथ इस कलीसिया के ऊपर रखा है, परमेश्वर ने अपना हाथ अपने लोगों के ऊपर रखा है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अंतिम शब्द मेरा है। शैतान है, उसकी शक्तियां हैं लेकिन सीमित है, लेकिन परमेश्वर है, उसकी शक्ति असीमित है। शैतान ला सकता है रोग, लेकिन परमेश्वर उस रोग को दूर कर सकता है। परमेश्वर। पांचवी और अंतिम बात, परमेश्वर की अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्यता। God's faithfulness to his people. परमेश्वर की अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्यता। परमेश्वर इन विपत्तियों के द्वारा जो 10 विपत्तियां हैं, जिससे पूरा मिस्र देश, यानी इस्राएली, मूसा, सब लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। क्या है ये, क्या होगा? शायद हम भी इसके चपेट में लपेट में आ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर मूसा इस्राएलियों को सिखाना जा रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति फेथफुल है, अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है। 8 अध्याय 22 से 24 बहुत ही सुंदर। 8 अध्याय 22 से 24 क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर कह रहा है, उस दिन मैं गोशेन देश को, जो गोशेन देश है जहां इस्राएल लोग रहते हैं, ये इजिप्ट का ही एक प्रांत है, वहां रहते हैं। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा। अलग करूंगा। कैसे अलग करूंगा? और उसमें दासों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूं। परमेश्वर क्या कह रहा है? ये जो डांस है, ये जो टिड्डियां हैं, ये जो फसल को नष्ट करने वाली ये जो चिड़िया हैं, ये आ रही हैं, उस दिन ये जो डांस है, जो फसल को नुकसान करेंगी, गोशेन देश में नहीं रहेंगी, पूरे मिस्र देश में रहेंगी। जहां इस्राएल लोग वहां नहीं रहेंगी, लेकिन मिस्र देश में पूरे जगह रहेगी, वहां की फसल सब बर्बाद कर देगी। लेकिन मेरी प्रजा जो गोशेन देश में रहती है, वहां जो उनकी फसल है, वहां जो उनके पशु है, वहां एक भी टिड्डी, एक भी चीज आ नहीं पाएगी। उस दिन मैं अपनी प्रजा को अलग करूंगा। देख रेख, गॉड केयर्स। परमेश्वर अपने लोगों की देख रेख करता है इस बड़े विचित्र चमत्कार में। क्या होता है जयपुर में सर, राजापाल में बहुत बारिश हो रही है, बारिश वही हो रहा वहां। जब मिस्र देश में टिड्डियां भी है, ओले भी है, फसल भी मर रही है, जानवर भी मर रहे हैं, लेकिन गोशेन देश, वो जो बॉर्डर पार हो केवल एक रास्ता है उधर, वहां कुछ भी नहीं। मैं अलग करूंगा अपनी प्रजा को, अपनी प्रजा को। परमेश्वर अपने लोगों पर यह अंतर, यह चिन्ह लिखा है, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। ये अंतर रहेगा। क्या अंतर ठहराऊंगा? ये चिन्ह कल होगा, ये चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने किया। जब ये झुंड के झुंड, ये डांस, ये टिड्डियां आई और मिस्र देश की सारी फसलों को खा गई और सारा नुकसान कर गई, तहस नहस कर दी, अर्थव्यवस्था खत्म। लेकिन इस्राएल देश में कुछ भी नहीं, गोशेन देश में कुछ भी नहीं। ये परमेश्वर चिन्ह था, ये मेरी प्रजा है, इसलिए मैं अपनी प्रजा का ध्यान रखूंगा। 9 अध्याय 6 पद, दूसरे दिन 9 अध्याय 6 पद, दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु।
क्योंकि फिरौन ने अपने हृदय को कठोर कर लिया है, परमेश्वर की सुन नहीं रहा है, परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है। इसलिए फिरौन इस कठोर हृदय के द्वारा न केवल तेरा विनाश होगा, तेरी प्रजा का विनाश होगा, तेरी अर्थव्यवस्था का विनाश होगा, तेरे राष्ट्र का विनाश होगा, लेकिन मूसा और हारून बराबर मेरा अनुसरण कर रहे हैं, मेरी सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। इसलिए उनके कारण जो इस्राएली प्रजा है, जो गोशेन देश में, उनके घर में एक भी पशु नहीं मरेगा। उनकी अर्थव्यवस्था विजिबल डिफरेंस, ये दिख रहा है डिफरेंस, परमेश्वर दिखा रहा है, विजिबल है, ये केवल हवा में नहीं है, दिखा रहा है परमेश्वर। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के लिए अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। हमेशा जो परमेश्वर है अपने लोगों के लिए हमेशा अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है, क्योंकि वह अपने लोगों के प्रति वफादार है, विश्वासयोग्य है। और मैं अंत में तेरी जो भी तेरी तमन्ना है, जो भी तेरी प्रतिज्ञा है, उसे पूरे करूंगा। ये परमेश्वर कर रहा है, ये परमेश्वर, उसका अनुसरण, उसका उबय, जैसा जैसा वो कहता है करे। और इनने जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वो किया, और परमेश्वर ने एक भिन्नता दिखाई, एक अलग दिखाया और कहा मैं अपने प्रजा की देखरेख करूंगा। परमेश्वर ने कहा अपने घर के फाटक में लहू का निशान, क्रूस का निशान, और जिस घर के फाटक में दरवाजे में लहू का क्रूस का निशान, वहां मौत नहीं होगी। कि वहां मेरे लोग, जहां क्रूस का निशान नहीं, जहां लहू का निशान नहीं, वहां मौत, भिन्नता। मैं देखरेख करूंगा, मैं खेल करूंगा। जिन जिनने किया उनके घर में मौत नहीं, जिनने नहीं किया उनके घर में मौत नहीं। परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसियों के घर में जाना, उनसे कहना सोना दो, चांदी दो, और जो कौन देगा? बहुत सी थी वहां महिलाएं, अरे कौन देगा? अपने कोई जीवरात देगा, कोई सोना देगा, कोई चांदी देगा, अपना मंगलसूत्र कोई जाना देगा, ठीक है। लेकिन जो गए उन सबको, उन पड़ोसियों ने जो भी सोना चांदी सब दे दिया, और जो नहीं गए छूचे। जब जैसे जैसे परमेश्वर कहता है वैसा मैं करता हूं, तो इसलिए परमेश्वर का अनुसरण, परमेश्वर जो है वो दिखाना चाह रहा है। फिरौन तो कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन जिसकी ओर परमेश्वर है वो स्वतंत्र होगा, वो स्थापित होगा, वो आशीषित होगा, वो बनवाई से मुक्त होगा, वो निरंतर आगे बढ़ेगा। और मेरी प्रजा इस बनवाई से मुक्त होगी, तेरा धराशाय होगा, तेरी सेना बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे लोग इस देश से निकलेंगे। परमेश्वर खैर करता है अपने लोगों की, अपने प्रजा, जो भी उसके पीछे, जो भी उसका अनुसरण, जो भी उसके नाम को लेकर उसके पीछे, और जो हृदय है वो मूव करने वाला हृदय, कठोर नहीं। तो आज आपका मन कठोर है, अपने कठोर कर लिया है, परमेश्वर की आवाज तो सुन रहे हैं लेकिन हृदय तक नहीं पहुंच रही है। आज परमेश्वर कह रहा है आ जाओ, मैं असहज करने के लिए हूं, असहज। इससे पहले कि परमेश्वर उन कार्यों को करे, अपने मनु को परमेश्वर के पास, जिससे कि परमेश्वर स्वतंत्र करे, स्थापित करे, आशीषित करे, और प्रतिज्ञा वाले देश में आपको और मुझे पहुंचाए। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीष को, ये रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया। हम धन्यवाद देते तेरे धीरज के लिए, तो हमें बार बार मौके देता है, धीरज दिखाता है, ताकि हम अपने मन को कठोर न करें। जब आज तुम प्रभु की आवाज को सुनो, अपने मनु को कठोर मत करो, जिससे कि मेरा कार्य तुम्हारे जीवन पर हो, और मेरे अंतर दिखाऊं
कि मेरी दृष्टि मेरे लोगों के ऊपर है, मेरी आंखें मेरी प्रजा पर टिकी हुई हैं, मेरी आंखें मेरे अनुयायियों पर हैं, और मैं अलग करूंगा, अंतर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं और मैं हृदयों को रूल करता हूं, मैं सरकारों को रूल करता हूं, मैं देशों को रूल करता हूं, मैं नेचर को रूल करता हूं, मैं अधिकारियों के ऊपर रूल करता हूं। मेरा परमेश्वर आज अपनी सामर्थ्य सुने, जिससे कि मेरा जो मन है, जो कठोर हो गया था, जो बिगड़ गया था, जो बहक गया था, आज मूव करे, ओपन हो और परमेश्वर की आवाज को ग्रहण करे, जिससे कि आजाद हो, स्थापित हो, आशीष तुम्हारी सहायता। रात अपने आज जितने भी हमारे भाई बहन आए हैं, तेरे बहुत खुदा उनकी स्थिति को जानता है, उनकी परेशानी को जानता है। तब है जो में दर्द है, जो में बुखार है, बीमारी है, परेशानी, तकलीफ है, कष्ट है, बोझ है, चिंता है, कठोर मन है, रब ने आज अपनी आत्मा के द्वारा, अपने अभिषेक हाथों के द्वारा, अपने छुए हुए हाथों के द्वारा, अपने अंगुलियों के निशान हमारे लोगों के ऊपर, जिससे भी जो दर्द है दर्द दूर हो, जो बीमारी बीमारी दूर है, जो कष्ट है कष्ट दूर हो, जो कठोर मन है वो मुक्त हो, आजाद हो। हम यहाँ से जाते हैं आजादी के साथ कि प्रभु ने मुझे आजाद किया, स्थापित आशीषित किया। परमेश्वर तुम्हारी यहाँ से विदा होते हैं, आशीष हमारे साथ। ये सब कुछ अपने उद्धार पिता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और विलाप में हम सबों के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।